सर आवाज येत नाहीये. म्यूट झालास. हॅलो, ऐकायला येते? यस सर. हो सर, yes. येस सर. ठीक आहे. काल आपण बघितलं होतं बेसिकली. हा, ओके, ठीक आहे. काल आपण नॉर्मल बेसिक प्रोग्राम बघितला होता. आज आपण एक छोटासा प्रोग्राम करूया. त्या प्रोग्रामचं नाव आहे सर हिंदी और इंग्लिश प्लीज. या श्योर. स्वैपिंग अ प्रोग्राम, स्वैपिंग अ नंबर विथ यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ठीक है, ये वाला छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. शायद मैंने कल कुछ लोगों के लिए लिया था मैंने जस्ट. ये छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. चलो स्टार्ट करता हूँ. तो मान लो मेरे पास इंट ए नाम का वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 10. इंट बी लिखता हूँ. आई विल मार्क एज 20. मुझे इसको टेम ये करना है तो इंट टेम नाम का वेरिएबल लिख दिया, डिक्लेयर कर देता हूँ. ओके, तो पहले मैं लॉजिक लिखता हूँ, फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है. टेम इक्वल टू ए किया मैंने. सो देन मैं व्हाट आई विल डू, ए में बी में ए की वैल्यू डालूंगा. फिर मैं बी में टेम की वैल्यू लिखूंगा. ओके, यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू लिखता हूँ, एस वाई एस ओ. सर स्क्रीन मोबाइल पे पिन करना है तो क्या करेंगे सर? मोबाइल पे चालू है. मुझे बस मैं जहाँ पे दिख रहा हूँ ना वहाँ पे क्लिक करो. वहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं. और उसके बाद डबल क्लिक करो वहाँ पे. हाँ, डबल क्लिक करो, बेस्ट ऑप्शन है. ओके सर. ठीक है, आ गया अपना. देखो ए की वैल्यू 20 एग्जैक्टली. देखो तो ए की वैल्यू 20 आ रहा है. मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. सर स्क्रीन दिसत नाही. हाँ आता दिसत. ठीक है, यस सर. मुझे बस पिन करो, बेटर हो जाएगा आपके लिए. अभी यहाँ पे देखिए इन ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है. तो ये मैंने प्रिंट किया 10 और 20 को. लेकिन यहाँ पे मैंने स्वैपिंग किया है. स्वैपिंग होने के बाद ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 हो जाएगा, और बी की वैल्यू क्या आएगा 10 आ जाएगा. अगर आप यहाँ पे देखोगे वैसे ही है. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? यस सर. यस सर. अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं ऐसा क्यों आया. जैसे प्रोग्राम रन होता है तो मैंने बताया था पहले को क्या मेथड ढूंढता है. मेन मेथड ढूंढता है. सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? तो जावा ने पहले मेन मेथड ढूंढा तो उसे पता चला उसके यहाँ पे आना. तो यहाँ पे आया, इसके अंदर आया. तो जैसे यहाँ पे आता है यहाँ पे पता चलता है ए की वैल्यू क्या है 10 है. तो ए नाम की वैल्यू 10. बी नाम की वेरिएबल उसने क्या लिखा 20 लिखा. ठीक है, सब लोग खुद को म्यूट करो प्लीज यार. ओके, ए नाम के वैल्यू वेरिएबल में 10 आया, बी नाम के वेरिएबल में 20 आया. तो इसके बाद क्या होता है, जैसे नॉर्मल देखिए अगर मैं मान लो मेरे पास तीन बकेट्स है, मतलब 2 बकेट है, मुझे इसको साफ करना है. तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक थर्ड एम्प्टी बकेट लेना पड़ेगा, तभी मैं इनको साफ कर पाऊंगा. सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? तो मान लो ये मेरा ए बकेट है, ये मेरा बी बकेट है, और ये मेरा टेम्पररी नाम का बकेट है जिसमें कुछ भी नहीं है. तो पहले मैं क्या करूंगा, ए नाम का बकेट का पानी बी टेम्प में डालूंगा. सब लोग एग्री हो? तो ये खाली हो जाएगा. स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी. मला पिन कराना था सर पिन केलंय तरी पण नाही दिसत. बाकी जन दिसते स्क्रीन. हो सर दिसते. हो सर. यस सर. यस सर. यस सर. एकच मिनिट. मोबाईल वरती कसं पिन करायचं? आता दिसतंय? पिंग कसं करा.
नहीं हेलो, ठीक है। अभी ए नाम टेम्प में ए नाम का वेरिएबल टेम्प में स्टोर होगा, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? वही किया मैंने। फिर मेरा ये तो खाली हो चुका, तो मैं क्या करूँ, बी नाम की वैल्यू इसमें डाल दूंगा, राइट। फिर मैं क्या करूँ, जो टेम्प में आ चुका है मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, बराबर। किसी का डाउट है इस केस में? नहीं सर, clear है। ठीक है, तो सेम लॉजिक मैंने वैसे किया, तो हमें वैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, तो मैंने पहले क्या किया, ए नाम की वैल्यू जो है वो टेम्प में डाल दी। तो अभी टेम्प में क्या आ जाएगा, बताओ टेम्प में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10. ओके, फिर a इक्वल टू बी लिखा है, मतलब b की वैल्यू a में आ जाएगी, तो b की वैल्यू क्या है, 20 है, वो a में आ जाएगी, तो a की वैल्यू चेंज होगा, भी क्या होगी, 20. 20। फिर मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू b में डाल दी, राइट। तो b की 10 में क्या वैल्यू है, 10 है, 10. 10 में किस में डाल दो, 20 में डालो, तो ये कट होके क्या आएगा, 20 आएगा। वो तीन वैल्यू सब, तो a की वैल्यू पहले 10 थी, अभी 20 हुआ, b की वैल्यू पहले 20 थी, अभी वो 10 हुआ। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? ठीक है, चलो बढ़िया। चलो फिर इसको मैं अपने नोटबुक में रख देता हूँ, तो ये मैं आपको डेली शेयर करूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या करना है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल करना है। ठीक है, देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हम लोग कैसे कर सकते हैं। 2 मिनट दे दो, मैं 2 मिनट में प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर आप एक्सप्लेन करता हूँ। A minus B. आ गए, चलो फिर देखते हैं ये ऐसा क्यों आया उसने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। हाँ, अभी a की वैल्यू क्या है, जैसे मैंने बताया जावा पहले मैंने ढूंढा है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 10 हो गई, a में 10 आ गया। b की वैल्यू क्या है, 20 आई, तो उसने वो प्रिंट किया। यहाँ पे क्या लिखा, a इक्वल टू a प्लस बी, मतलब a में क्या आ जाएगा, 30, तो ये गया, तो यहाँ पे 30 बन गया। फिर नेक्स्ट देखिए, b इक्वल टू a माइनस a किया है, a माइनस b किया, तो a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 10. लेटेस्ट वैल्यू सर 30. 30 माइनस b कितना आता है, 10. तो a में क्या आ जाएगा, 10. सॉरी माय मिस्टेक, सर बी में आ जाएगा सर। माय मिस्टेक, तो b में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या लिखा है, a इक्वल टू a माइनस b लिखा है, तो a की वैल्यू क्या लेटेस्ट 30 है, 20. वो अपना सर, ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम था। Swap a number without using but variable। ओके, इसको और एक लॉजिक है, पता है क्या, इसकी जगह में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने का, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, यहाँ पे मैं डिवीजन करता हूँ। देखते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी, 10 आया, 10 b की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे देखिए a इंटू बी लिखा है, तो a में क्या आ जाएगा, 200 राइट। उसके बाद b इक्वल टू a डिवाइड बाय b किया है, b तो a की लेटेस्ट वैल्यू क्या है, 200 है, 200 b 20, 200 डिवाइड बाय 20 करो तो कितना, 10 b में स्टोर हो रहा है, तो b की वैल्यू आ जाएगा 10। ठीक है, सब लोग मानते हो?
Yes. Yes, sir. उसके बाद a इक्वल टू a अपॉन b लिखा है, तो a की वैल्यू क्या है? क्या सोच करोगे? 200. 200 200 divided by 200. 10 10. आ जाएगा 20 आ जाएगा 20. 20. 20 sir. हुआ कि नहीं सर? Yes. किसी को डाउट है इस केस में? नहीं सर। No, sir. तो ये वाला भी प्रॉब्लम में कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इफ एल्स। इफ एल्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एल्स मतलब कंडीशन होता है। So, if मराठीत त्याला जर तर बोलतात, जर तो जर आला तर, तर अर्थ काय आला? जर म्हणजे काय तुमच्या जर ट्रू व्हॅल्यू If condition. possibility जर हे काय तुमचं कंडिशन आहे, जर ती कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तर तुम्ही तर म्हणता ना, हाँ. जर तो आला तरच मी येईल, याचा अर्थ काय आला? म्हणजे जो तो आला ही कंडिशन जर ट्रू झाली तरच मी येईल, ही कंडिशन करणार, तुम्ही ऍक्ट करणार, नाहीतर करणार का तुम्ही? नहीं. नाही सर. हे जावा मध्ये इफ बोलतात. जावा मध्ये इफ असं अजून करा, a इक्वल टू b, बी और आपण त्याला त्याच लँग्वेज मध्ये लिहायचं. ओके, अरे जावा मध्ये बघा कसं होतं. इफ जर मराठी आकृती टाकली, जर तू आला, बरोबर, जर तू आला तरच मी येईल. पार्टीला. हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर तू आता है तभी मी आऊंगा, नाही तो नाही. म्हटलं ना, पार्टीला जायचं असेल तर कोणाच्या ज्याच्या मित्राच्या इच्छा नसते जायची बर्थडेला, त्याचा पण असं म्हणतो, अगर तू आएगा तो मी आऊंगा, नाही तो मी नहीं आऊंगा. बराबर ना? Yes, मैंने sir. क्या, जो कंडीशन है वो यहाँ पे लिखा है, उसका हमेशा ये ब्लॉक में होता है, राउंड ब्रैकेट में होता है, और इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं. ये और ये मतलब इसके अंदर जितनी भी लाइंस होंगे तो इसके लिए एप्लीकेबल होगा. ठीक है, किसी का डाउट है इस केस में? नो सर. हो सर. इसमें दो चीजें होती है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है. ये तो मैंने इफ एक सिंपल इफ बताया. इसका सिंटेक्स क्या होता है? इफ लिखना है, यहाँ पे आपकी कंडीशन होना चाहिए. कंडिशन अगर ट्रू होता है तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, जो भी आपको चाहिए हो. इसीलिए ये कंडीशन ट्रू होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अगर ये कंडीशन फेल होता है तो क्या करना है? इल्स मैंने सर. इस लिखा है, फेल हुआ तो क्या करना है? इल्स पार्ट लिखना पड़ेगा कंडीशन. तो उसके लिए पैटर्न ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड है. अगर आपके कोड में ऐसा रिक्वायरमेंट है, आपके लॉजिक में ऐसा रिक्वायरमेंट है, तभी आप उसके एल्स पार्ट लिख सकते हैं. यस. ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मैक्सिमम नंबर बिटवीन टू नंबर्स, मतलब बिगर नंबर, सॉरी बिगर नंबर. अभी अपना हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं. Program to find biggest number from number. ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू 10 लिखता, b की वैल्यू 20 लिखता हूँ. If a is greater than b, आप बताओ मुझे इससे कुछ काम होगा क्या मेरा? इससे मेरे दोनों सबमिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है. मतलब ये क्या कर रहा है, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, यहाँ पे मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, कंडीशन ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया. बस ट्रू और फॉल्स में बताओ मुझे. ट्रू ट्रू सर ऐसे ट्रू हो गया, फॉल्स होगी सर. फॉल्स.
is 10 and B is 20. ये प्रोग्राम नाउ टेल मी, ये प्रोग्राम कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? Incomplete. Incomplete है। तो मैं बताता हूँ उसके पीछे। अगर ए बड़ा है तो लिखा मैंने ए इज बिगर, व्हाट अबाउट बी? अगर बी बड़ा है तो क्या उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है? जब ये कंडीशन जब इस पार्ट में आएगी सर, राइट, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो मुझे ये लिखना है। कोई तो म्यूट Yes. करेगा किसी? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या? आवाज नहीं आ रहा, बहुत noise आ जरा रहा सर आवाज में है। ट्रेन आली। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ता है उस केस में? हमें इसको फॉल्स लिखना पड़ेगा। सर आप जब बोलते हो तो सबको म्यूट करने के लिए बोलो। अभी मैंने तो बताया, कितनी बार बताने के लिए। भाई लोग म्यूट करो, सीरियसली यार, क्या होता है? बोले उसको, बोल रहा हूँ इसको निकाल दो। रहा है सर स्क्रीन बार। स्क्रीन सारखी जाते, कारण मधून प्रश्न विचारले ना ते उत्तर देताना परत प्रत्येकाचा प्रॉम्प्ट येतोय आणि स्क्रीन जाते. अरे एक मिनिट होल्ड करा, तुम्ही मला Disturbance पिंग होतंय. करा रे. ऐका, पिन पिंग कसं केलं करायचं? तरी होतं. असं नाही होत मॅडम. नाही होतंय सर, स्क्रीन जाते साइडला स्क्रॉल करून पिन करा, डबल टॅप करा सरांच्या स्क्रीनवर. मोबाईलवर सांगा ना एकदा. अरे मोबाईलला माझं छोटे व्हिडिओ ऐका, दिसतात ना साइडला, ऐका, छोटे छोटे व्हिडिओ येतात ना, त्यावर डबल टॅप करा. एक मिनिट ऐका. तुम्हाला तिथं वरती कोपऱ्यामध्ये पार्टिसिपेंट मध्ये होस्ट दिसतंय, तिथे हा. नियोजन नाव असतं, तिथं हा. 3 डॉट शेजारी तिथं क्लिक करा आणि पिन म्हणा. नाही आले सर 3 डॉट येत नाही. तुम्ही ऑलरेडी मला पिन केलं, रिमूव्ह पिन आलाय का तुम्हाला? नाही काहीच नाही आलं. मोबाईल मध्ये नाही झूम अँड लिव्ह येते, तेवढंच ऑप्शन डबल येते. टॅप करा होऊन जाईल. एक मिनिट थांबा, मी सांगतो. होल्ड अप, सगळे होल्ड करा. इथं दिसतंय तुम्हाला आता कोण आहे इथं? हा, श्रीकांत आहे. इथं 3 डॉट दिसत सगळ्यांना, इथं जायचं आणि त्याला पिन म्हणायचं बघा, ऍड पिन, किंवा इथं पिन म्हणायचं. ठीक आहे, सगळ्यांना पटलं का? इथं पिन म्हणायचं. मध्ये येते, मोबाईल मध्ये येत नाहीये तसं. अहो येतो मॅडम, सगळीकडेच असतं. नाही येत सर. येत करता. नाही सर, नाही येत सर. तर मोबाईल छोटे छोटे आयकॉन आहेत ना, छोटे छोटे आयकॉन जिथे करा दिसतात ना सर. त्याच्यामध्ये डबल टॅप करा सरांच्या आयकॉन वरती. राईट स्वाईप करा आणि त्याच्यावर डबल टॅप करा मोबाईल मध्ये. छोटे छोटे आयकॉन मध्ये सरांचा जो आयकॉन आहे त्याच्यावरती टॅप करा. ग्रुपवर स्क्रीनशॉट टाकलाय, ते हा, रेकॉर्ड एक करा, मिनिट. फक्त डबल टॅप करा सरांनो. मी तोपर्यंत रेकॉर्डिंग पॉज करतो, मला ते होऊ दे सगळं. ठीक है, तो अशा केस मध्ये काय होता है, अभी देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे पता चल रहा है ए बिगर है. व्हाट अबाउट बी? मैंने बी के बारे में कुछ लिखा ही नहीं था, इसलिए मैंने इसको क्या किया, एल्स पार्ट में लिखा. बरा ना, हमेशा प्लान बी होता है अपने पास, बोलते हैं ना मूवी में, वैसा लॉजिक है. तो इस केस में क्या होगा, इफ ए अगर बड़ा है तो मैं प्लान एग्जीक्यूट करूंगा. अगर ये मेरा प्लान फेल होता है तो आई विल एग्जीक्यूट प्लान बी. बराबर, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? ठीक है, बस मैसेज डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. तो ये वाला लॉजिक है. तो मैं इसको डिबग करके दिखाता हूं आपको. पहले ये डिबग कैसे करता है. डिबग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, याद रखिए. डिबग करने के लिए आपको जहां पे भी डिबग करना है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये 4, 5, इसके बगल में ये ब्लू कलर की स्ट्रिप दिख रही है क्या, राइट? उसके ऊपर डबल क्लिक करना है. दिखा आया कि नहीं? और डॉट दिख रहा है सबको? वो आप पे जस्ट क्लिक करो, डबल क्लिक करो, आपको वो डॉट आ जाएगा. फिर आपको यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है क्या, ये वाला, वो एक कीड़े का सिंबल होता है, स्पाइक का, उसके ऊपर क्लिक करना है, जो रिफैक्टर के एग्जैक्ट नहीं है, ये वाला. ठीक है, यहाँ पे स्विच बोल दो, कोई दिक्कत नहीं. तो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होने के लिए, राइट? तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ इस लाइन पे आ गए, तो ए की वैल्यू 10 दिखा रहा है. तो हमें क्या करना, हमें आगे बढ़ने के लिए दो ऑप्शन है. आपके कीबोर्ड में अगर देखोगे, यहाँ पे दिख रहा है नेविगेट के नीचे, यहाँ पे दो ऑप्शन है. अगर आप देखोगे
एक है स्टेप इनटू, एक है स्टेप ओवर। आपको स्टेप ओवर के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बताओ मुझे। यहाँ तक समझ में है सबको? हेलो, सब लोगों को समझ में आया यहाँ तक? ठीक, हेलो, सबको समझ में आया अभी यहाँ तक? नहीं सर, दिखता नहीं Yes, क्लियर। sir. स्क्रीन शेअर Yes. सर स्क्रीन शेयर करना हो, दिखताच नहीं, कुछ समझ में नहीं आया अभी। ब्लर दिख रहा है सर। कर रहा हूँ। सर एरर एक एल्स कंडीशन में प्रिंट बेस बिगर आएगा, आप दोनों में यहाँ पे देखिए, सुनो हाँ सर, आप अभी दिखता है सर क्लियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा, दिख रहा है आपको ब्रेक पॉइंट लगा। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, यहाँ पे जो जिस लाइन पे ऊपर आपको ब्रेक पॉइंट चाहिए उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो मैंने डबल क्लिक किया इसको, मैं इसको पहले स्टॉप। ब्रेक पॉइंट कैसे लगाना है, बस उस लाइन पे जाके डबल क्लिक करना है। ठीक है, किसी का डाउट है अभी इस केस में? सर डबल क्लिक करने के बाद क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे डॉट आ रहा है क्या, डॉट आ रहा है क्या, देखिए इंपॉर्टेंट चीज हो, डॉट आया क्या, डॉट आया मतलब यहाँ पे ब्रेक पॉइंट आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बग का सिंबल मिलेगा, बग मतलब स्पाई का, कीड़े का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए डिबग मोड में। डिबग मोड में यानी उस आपका कंट्रोल, आपके पास सारा कंट्रोल रहेगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, नाउ टेल मी, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू क्या है 10 है, बी की वैल्यू क्या है 20 है। तो आप बताओ ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू होगा और फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। देखते ये फॉल्स होता है कि नहीं। सर प्रिंट स्टेटमेंट में आपने सेम ही स्टेटमेंट दिया है, ए इज इक्वल। हाँ, एल्स में बी ठीक है, समझ में मैंने गलती किया, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। बी इज बिगर सर। हाँ, आई एग्री, समझ में आया। ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या है, फॉल्स है मेरा, राइट? अभी आप बताओ, तो ये इसमें जाएगा या एल्स पार्ट में जाएगा? पहले सर इफ कंडीशन चेक करेगा। हाँ, फिर हाँ, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, पहला ट्रू फॉल्स होगा उसके बाद इसमें जाएगा। तो मेरा फॉल्स हुआ तो इसके लिए वो फॉल्स में गया। सब लोग मानते हो वो फॉल्स स्टेटमेंट में गया, मतलब एल्स पार्ट में गया। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसकी इसी वजह इसे मतलब इसी तरह में एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैं अभी इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कंडीशन मेरा फॉल्स हो तो यहाँ पे मैंने स्टेप ओवर का बटन दबाया, यहाँ पे भी दिखता है स्टेप ओवर करके, तो बी इज बिगर। किसी को डाउट है इस केस में? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग और एक प्रोग्राम करते हैं सर डिक्लेयर करते वक्त आपने बी को कैपिटल नहीं लिया था, लेकिन इस पे सिस्टम आउट पे बोर्ड तो- मैसेज कोई फर्क ये जो नहीं। डबल कोट होता है ना, ये डबल कोट में आपका मैसेज होता है। अब ये मैसेज आपका कॉल, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सर ब्रेक पॉइंट का लावलं? ब्रेक पॉइंट ह्यासाठी लावलं की कंट्रोल तुमच्याकडे हवा म्हणून. जरी तुम्ही ब्रेक पॉइंट लावला नसतं ते डायरेक्ट आउटपुट दिलं असतं आणि तुम्हाला कळलंच नसतं असं आउटपुट काय एक्झिक्युशन होण्यासाठी प्रोग्राम, एक्झिक्युशन थांबवण्यासाठी डायरेक्ट बी इज बिगर. तुम्हाला कळालं का कुठली कंडिशन फेल होती पास होती, राईट ना? आता सोपं एक्झाम ऐकायचं वाक्य ऐका, एक्झाम्पल द्यायचा प्रयत्न करतो. समजा एखाद्या कोणत्या खून केला असेल, पोलीस काय डायरेक्ट चोर सर डबल हे करून दाखवा ना डिबगरला. झालं. बगर समजलं नाही सर एकदा. हा सांगतो, एक मिनिट बोलतो. तर ह्याच्यामध्ये काय करतो आपण, बी कसा बिगर आला हे कसं दाखवतो. डिबग म्हणजे कसं असतं म्हणजे का, तुम्हाला प्रत्येक स्टेपचा प्रोग्राम कसं कुठल्या स्टेपला काय व्हॅल्यू हे चेक करायचं असेल तर त्याला डिबग मोड ऑन करतो, बरं पडतं. जर मी डायरेक्ट प्रोग्राम रन केलं तर मला कळत ना मी चूक आहे बरोबर आहे काय, ऍट दी एंडला कळतंय अरे मी जे केलं ते चुकीचं केलं. मग त्यापेक्षा बेस्ट ऑप्शन काय, स्टेप बाय स्टेपला चेक करा आपण बरोबर चूक आहे.
सो कसं करायचं असं मी तुम्हाला सांगितलं. इथे इथे फक्त डबल क्लिक करायचं. डबल क्लिक केले ब्रेक पॉईंट येतो. इथे एक डॉट आला का बघा. मग तो डॉट आल्यानंतर तुम्हाला इथे बघा की सिम्बॉल फिरायचं, ह्याच्यावरती क्लिक करायचं. मग आपलं पुढचे फक्त F6 बटन दाबायचं स्टेप 4 वाला. ठीक आहे, सगळ्यांना पटलं का तसं? ऑल सेट आहे, कोण डाऊट आहे या केसमध्ये? नो सर, यस सर, क्लिअर सर. सर एक डाऊट आहे. हा बोला ना. ए आणि बी दोन्हीची व्हॅल्यू जर सेम असेल तर कोणती कंडिशन येणार सर? एल्स विल नाव ह्यामध्ये एकच कंडिशन. ए बी पेक्षा मोठा आहे का? एस और नो? ए Yes, बी sir. पेक्षा मोठा आहे का? एस और नो? नो सर. नो नो नो. नो. मग एल्स मध्ये हेच विचारायचं क्वेश्चन आहे स्वतःला. ठीक आहे. सर मला ना बी बिगर पुढे ना ते व्हॅल्यू डिस्प्ले व्हायला पाहिजे 20. तर काय काय बरं का? आता हे बी चं व्हॅल्यू बिगर आहे ना, हा तर त्याच्या पुढे ना हे बी चं व्हॅल्यू 20 डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, त्याला काय करायचं असतं? त्याला प्लस बी लिहायचं असतं. ह्याचा पार्ट नंतर घेणार आपण, म्हणून मी घेत नव्हतो. ठीक आहे, चलो. दिसलं का मॅडम? बी इज बिगर 20. हो सर, हो सर. त्याच्यानंतर आपण घेऊया. त्याला कॉन्करंट म्हणतात, व्हेरिएबलची व्हॅल्यू स्ट्रिंग अटॅच करणे. हे आपण थोडं नंतर घेऊया. सर आपण असं करू शकत नाही तर का? ए बी इज ए ग्रेटर लेस दॅन दॅन ए. बी केलं तर? लिहू शकतो साहेब. असं तुमचा ऐका ना, हा कन्सोल आहे. कन्सोल म्हणजे काय? तुम्ही इथे जे टाका ते दिसतं, बरोबर की नाही? समजतं मी सांगतोय. आणि तुला काय मेसेज टाकायचं तो तू टाकू शकतो. मी इथे XYZ लिहिलं तर XYZ दाखवतो. सर तो फॉर्मिंग आहे ना, तुम्ही जे टाकतो ते दिसतं. कधी हा सिस्टम आउटपुट मध्ये डबल कोट मध्ये हा तुमचा कॉल असतो. डबल कोट्स मध्ये काहीही मेसेज काही टाका, काही प्रॉब्लेम नाही. सर ते ए लेस दॅन बी करा बरं सर इफ मध्ये. करूया ना, करूया. आता बघायचं, परत मी ब्रेक पण मारला, किड्याच्या ज्यावर क्लिक केलं. नाव टेल मी, कंडिशन ट्रू ऑर फॉल्स? ट्रू. ट्रू झाली म्हणून त्यांनी इथे क्लिक केलं. कंडिशन इज अ ट्रू. आलं का? कंडिशन ट्रू, ए बिगर. आता मला सांगा, एकतर ह्या घरात जातो किंवा ह्या घरात जातो, हे खूप महत्वाचं आहे. कळतंय मी काय म्हणतोय? एक तर तो ह्या घरात जाईल किंवा ह्या घरात. तो आता ईफच्या घरात गेला, मग एलच्या घरात जाईल का तो? नाही ना. बघा तुम्ही, हे खूप महत्वाचं आहे. गेला का? एल्सच्या घरामध्ये नाही गेला. नाही गेलं सर. फॉल्स झालं तरच येईल. एक्झॅक्टली. तो एकतर हा ग्रुप एक्झिक्यूट करतो किंवा हा ग्रुप एक्झिक्यूट करतो. एकतर तळात किंवा एकदम मळात. हे म्हणा एक तळात मळात, एकतर तळात किंवा मळात. तुमचा कॉल आहे. म्हणजे सर कंडिशन जर सॅटिस्फाय झाली तर एल्स नाही येणार. नाही ना साहेब, बरोबर. म्हणून तो वाक्य आपण लिहिलं पण होतो ना, जर झालं तर ते कर, नाही तर नको करू. ते वालं ना. बरोबर ना? समजलं तो आला तर मी येईल. बरोबर ना? कंडिशन जर ही ट्रू झाली तर तुम्ही म्हणता ना मी येतो. आता येता का तुम्ही? पटला? मल्टिपल एल्स आपण यूज करू शकतो. हो मॅडम, आपलं घ्यायचं. सर तुम्ही स्वॅपच्या प्रोग्राम मध्ये ब्रेक थ्रू का नाही लावलं? सॉरी, काय म्हटलं? स्वॅप घेतलं ना आपण पहिलं, A इक्वल टू बी, बी इक्वल टू. त्याच्यामध्ये ब्रेक थ्रू नाही लावलं. त्याच्यामध्ये का नाही लावलं? त्याच्यामध्ये काय? ब्रेक पॉइंट नाही लावलं. नाही लावलं. मला मी इथे एक्सप्लेन करून दिलं ना तुम्हाला, त्यामुळे मला गरज नाही. तिथे मी लावू शकतो, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे. आता नेक्स्ट प्रॉब्लेम करूया. जसं की आता आपण घेतलं मॅक्झिमम 2 नंबर्स घेतला होता. आता मॅक्झिमम बिटवीन 3 नंबर्स घेऊया. होल्ड ऑन. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं मैक्सिमम बिटवीन 3 नंबर्स.
ठीक है, अभी कोई नहीं बोलेगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, हमें 3 नंबर का मैक्सिमम ढूंढना है। याद रखिए हमें क्या करना है, 3 नंबर का मैक्सिमम ढूंढना है। तो ए नाम के वेरिएबल में क्या है, 10 है। बी नाम के वेरिएबल में 20 है और सी नाम के वेरिएबल में 5 है। ठीक है, ए नाम के वेरिएबल में 10 है, बी नाम के वेरिएबल में 20 है, सी नाम के वेरिएबल में 5 है। ठीक है, अगर मान लो मैंने किसी को 3 नंबर कंपैरिजन करने के लिए दिया, तो हम लोग कैसे करते मन ही मन में, याद रखिए। तो आपको वो ऑटोमेटिक हम लोगों ने यहाँ पे किया, पहले हम लोग कोई भी ए और बी के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसके 2 पार्ट्स कौन से आएंगे, एक तो बी ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। राइट, समझ के लिए इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं। राइट, ए और के बी में जब मैं कंपेयर करता हूँ तो एक तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। एज्यूम कीजिए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में ना, एज्यूम कीजिए ए बड़ा है, तो अभी ए का आप किसके साथ कंपैरिजन करोगे, ए का सी के साथ कंपैरिजन करोगे। तो नाउ आई एम गोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं ए का सी के साथ कंपैरिजन करूंगा। मैंने एज्यूम किया ए और सी में, तो इसके भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो ए बड़ा हो सकता है या फिर सी बड़ा हो सकता है। राइट, इस केस में जैसे मैंने ये बताया था कि अभी हम लोगों ने सिर्फ ये वाला पार्ट एज्यूम किया था। अभी ये वाले पार्ट की सबसे अगर देखा जाए तो मेरा बी बड़ा हो जाएगा। अगर बी बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, बी को सी के साथ कंपैरिजन करूंगा। तो मैंने बी को सी के साथ कंपैरिजन किया, तो इसकी भी 2 ऑप्शन हो सकते हैं, कि तो बी बड़ा हो सकता है या फिर सी बड़ा हो सकता है। राइट, अगर आप देखोगे मैंने वैसा ही कोड लिखा है। पहले मैंने इन दोनों को कंपैरिजन किया ए और बी में, मैंने एज्यूम किया, सुनो मेरे बात, मैंने एज्यूम किया ए बड़ा है, एज्यूम किया ए बड़ा है, ए बड़ा है। तो मैंने क्या किया, मतलब मेरी ये कंडीशन ट्रू है। राइट, ए ग्रेटर देन बी वाली ये कंडीशन ट्रू हुई, इसीलिए मैंने क्या किया, उसके अंदर गया और मैंने फिर कंपैरिजन किसके साथ, ए और सी के साथ कंपेयर किया। तो इसलिए मैंने ए और सी के कंपेयर किया। अभी ए और सी में 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ए बड़ा हो सकता है या फिर सी बड़ा हो सकता है। अगर ए ग्रेटर देन सी, अगर कंडीशन ट्रू है तो ए बिगर होगा, एल्स सी बिगर होगा। म्यूट करता है प्लीज। ठीक है, समझ गए आपको, सी बड़ा होगा। किसी का डाउट है? अभी उल्टा चलते हैं, अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू नहीं होता, इसके 2 पार्ट्स, ये कंडीशन मेरा फेल होता है, तो मैं किस में जाऊंगा, मतलब ये वाला कंडीशन, यह कंडीशन मेरा फेल होता है, बड़ा नहीं है, अगर ए बड़ा नहीं है बी से, तो मैं कहाँ जाऊंगा, एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में। तो एल्स पार्ट में हम लोग यहाँ पे, तो ए और बी में मेरा बड़ा क्या हुआ, बी बड़ा हुआ, बड़ा। फिर व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं बी और सी के बीच में कंपैरिजन करूंगा। तो आप बताओ, बी और सी के बीच में अगर देखा जाए तो बी बड़ा है, अगर बी बड़ा है इसमें भी फिर से कंपैरिजन होगा, बी बड़ा होगा तो बी इज बिगर, अदरवाइज सी इज बिगर। किसी को भी डाउट है इस कोड के अंदर? नो सर। ठीक है, मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ, कोई बात नहीं करेगा, 2 मिनट के लिए। मैं फिर से स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बताइए, तो फिर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाया मैंने ऑलरेडी, देखिए 9 पॉइंट पे। ये डिबग मोड पे आ चुका है। नाउ टेल मी, ए ग्रेटर देन बी, कंडीशन ट्रू और फॉल्स, वैल्यू कैसे से देखिए, फॉल्स होगा। तो आप बताओ, तो ये इस यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा या एल्स पार्ट में जाएगा, एल्स। तो यहाँ पे एल्स, देखिए एल्स में जा रहा है, गया एल्स में, जैसे मैंने बताया था। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे उसने ए और बी में कंपैरिजन किया, मेरा बी बड़ा है, राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बी और सी के बीच में कंपैरिजन करूंगा, तो यहाँ पे वही किया मैंने। अभी मैंने बी और सी में, नाउ टेल मी, बी और सी में कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है फॉल्स होता है? ट्रू होता है, तो आपका तो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। तो ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया,
इस केस में आया बी इज बिगर। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? अभी किसी का डाउट है इस केस में? हम लोग वैल्यू चेंज करके देखेंगे, सो डोंट वरी। यहाँ तक समझ में सबको? यस सर। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, यस सर। नाउ व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग 50 लिखते हैं और फिर से डिबग करते हैं क्या होता है। नाउ टेल मी, ए और बी के बीच में कंडीशन ट्रू और फॉल्स होगा, बताइए। फॉल्स। फॉल्स होगा फॉल्स। यहाँ पे। नाउ टेल मी, बी और सी के बीच में कंडीशन ट्रू और फॉल्स। ट्रू। फॉल्स फॉल्स। बी की वैल्यू 20 है, सी की 50 है, तो इस फॉल्स को फॉल्स अंदर है तो फेल हुआ, तो सी इज बिगर। समझ में आ रहा है? आया अपना आउटपुट बराबर? किसी को भी डाउट है इसके? यस सर। नो सर। चलो अभी मैं आपको एक लॉजिक बताता, मैंने तो 3 नंबर का तो बता दिया, अभी मैं 4 नंबर का बताऊंगा, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इसमें। 4 नंबर का भी हम लोग करते हैं, फिर 5 और 6 नंबर का आपको खुद को करना है। ठीक है, हम लोग 5 और 6 नंबर का देखते हैं कैसे। हाँ बोलिए ना। सर आपने बोला वो ब्रेक करते, वो नहीं समझा क्या मतलब? ब्रेक नहीं मतलब मैं समझा नहीं क्या आपका क्वेश्चन, नहीं समझा। मतलब ब्रेक किया ना कुछ तो भी यहाँ पे। ब्रेक पॉइंट ब्रेक पॉइंट इज यूज्ड फॉर डिबगिंग। स्टॉपर था। तो हम लोग उसकी वैल्यू स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। तो ब्रेक पॉइंट करने के लिए मैं बताया क्या करना है। ब्रेक पॉइंट लगाना मतलब आपको यहाँ पे बस डबल क्लिक करना, और एक सिंबल दिख रहा है कीड़े का सिंबल है यहाँ पे, उसके ऊपर क्लिक करना, तो आपको कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। बस यहाँ पे ये बटन है नेविगेट के एग्जैक्ट नीचे F6 करके आएगा, स्टेप और बोलते हैं इसको, वो बटन प्रेस करने का। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखोगे उसकी क्या वैल्यू हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, फ्लो कैसे जा रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यूज नहीं किया ना अभी ब्रेक पॉइंट, मतलब लास्ट टाइम। लाइन नंबर 9 में देखिए ना मैडम। अच्छा ठीक है, ओके ओके। वैसे ही अभी मैंने आपको 3 का बताया, राइट सर हेलो सर। हाँ बोलो सर ना। कौन से लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगाना जब कंडीशन जो आपके लगा ऊपर कॉल है, सुनिए ना, वो आपके ऊपर, सुनिए वो आपके ऊपर कॉल है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं कहीं पे भी लगा सकता हूँ। जिस पॉइंट पे आप ब्रेक पॉइंट लगाओगे वहां से वो डिबगिंग चालू हो जाएगा। ओके ओके। हाँ बोला। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 नंबर का कंपेरिजन करो। 4 नंबर का, तो मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। किसका कंपेरिजन मैं कैसे करूंगा? अभी मैंने जैसे किया वैसे होगा। पहले मैं ए और बी का कंपेरिजन करूंगा, ए और बी में कंपेरिजन करूंगा। नाउ एज्यूम कीजिए ए बड़ा है, तो मुझे ए का किसके साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा? सी के साथ। सी एंड डी। सी के साथ। अगर ए बड़ा है तो मुझे ए का सी के साथ करना पड़ेगा। यहाँ का पार्ट बाद में देखते हैं। मान लो ए और सी में ए बड़ा है, तो मुझे किसके साथ कंपेरिजन करना पड़ेगा? डी के साथ। ठीक है सर। किसका किसके साथ? ए का डी के साथ, बराबर ना? ए का डी के साथ। इसके 2 ऑप्शंस है, एक तो ए बड़ा हो सकता है फिर डी बड़ा हो सकता है। ए इज बिगर और डी इज बिगर, बराबर है? यस सर। यस सर। इसके मैंने तो बता दिया, ए और डी बताया। अभी थोड़ा अभी उल्टा जाना है। नाउ टेल मी, ए और सी में ऐसा हो सकता है ए बड़ा नहीं है सी बड़ा हो सकता है, व्हाट पॉसिबल है? ये कंडीशन अगर फेल होती है, यहाँ पे ट्रू वाली कंडीशन यहाँ पे फेल है। अगर ए और सी में मान लो डी बड़ा है, सॉरी सी बड़ा है, तो मैं किसके साथ कंपेरिजन करूंगा? अभी सी का बी के साथ। बी के साथ। एग्जैक्टली, सी का डी के साथ करो। नाउ टेल मी, अगर सी बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा? सी इज बिगर। अदरवाइज मैं क्या लिखूंगा? कौन बड़ा है? डी इज बिगर, बराबर है? यस सर। ठीक है सर।
हाँ बोले, किसी डाउट क्या हुआ? ओके सर एक बार रिपीट कीजिए ना। करना रिपीट? नहीं सर, सी को बी के साथ भी कंपेयर करना चाहिए ना, क्योंकि सी बी से नहीं, ऑलरेडी तो ये कंपेयर हुआ ही है ना, ए इज ग्रेटर देन बी, तो सुनिए ना, ऑब्वियसली ए और सी सुनिए। के साथ होना। वो ट्रैप होता है, आप ट्रैप समझिए। कैसे होता है? अभी अब जो सी का और बी का करना है हमें, 2 मिनट रुकिए बस, 2 मिनट रुकिए। यहाँ पे हम लोग क्या अज्यूम करें पता है आपको? लेफ्ट साइड ट्रू है कर, ये ट्रू था, ए बड़ा था, राइट? अभी अज्यूम करो आपका बी बड़ा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर अभी आएगा। अज्यूम कीजिए आपका बी बड़ा है, तो क्या करोगे? बी का किसी से कंपेयर करो? सी के साथ। तो आपका ये इफ में आएगा, राइट? ये इफ में आएगा। अभी यहाँ पे ये आपका एल्स में आने वाला, तब बी का किसी से कंपैरिजन करोगे? ठीक है सर। सी के साथ। इसमें भी 2 ऑप्शन हो गए, तो बी बड़ा हो सकता है या फिर सी बड़ा हो। तो बी को, जो बी बड़ा है उसको आप किसके साथ कंपेयर करो? आगे आगे का नंबर के साथ, बी के साथ करना पड़ेगा। इसकी भी 2 ऑप्शन हो गए, एक तो बी बिगर होगा या फिर डी बिगर होगा। सी का, जैसे सी का भी कंपेयर करना पड़ेगा, सी का और डी का करना पड़ेगा। यहाँ पे सी बिगर होगा और यहाँ पे डी बिगर। आया क्या नहीं? किसी को भी डाउट है इस केस में कैसे लिखा? नो सर। आपको अगर ये समझ में है ना, तो ऑटोमेटिक आप खुद ब खुद कोड लिख सकते हो। सर मीन्स इसमें जो बड़ा है उसके साथ बाकी कंपेयर करना है ना? एग्जैक्टली, उसके हर एक के 2 ऑप्शन आने ना, ये बड़ा या छोटा है। तो जो बड़ा है उसका आगे वाले का करना है, जो नहीं है उसका नहीं करना। जैसे इस केस में ए और डी का, ये छोटा है ना, मीन्स लाइक सर अभी ए बड़ा है तो बी के साथ, सी के साथ और डी के साथ, सबके साथ कंपेयर करके देखते हैं ना। एग्जैक्टली वैसे ही करना है। तो यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर ए बड़ा है तो अपने उसके डी के साथ किया, लेकिन एजम कीजिए यहाँ पे सी बड़ा है तो अपने सी को किसके साथ किया? डी के साथ किया ना, उसका चला गया। फिर समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ए बड़ा है तो मैंने ए का डी के साथ किया, जो बड़ा है उसका आगे वाले नंबर के साथ कंपैरिजन करना होता है। जैसे इस केस में सी बड़ा होगा, बराबर ना? सी बड़ा होगा तब इसका कंपैरिजन डी के साथ करोगे। एग्री हो अभी इस पॉइंट पे? सर सी बड़ा है तो ए के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं जा सकते क्या? करना भाई, तुझे लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, उल्टा क्यों जाना है? एक बार पता चल गया भाई ए छोटा है तो वापस कंपैरिजन करेगा। ठीक है सर, सीक्वेंस वाइज जाना है। सीक्वेंस मैटर करता है। ओके सर। अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ, कोड लिख के दिखाता हूँ। लेट्स डू फॉर राइटिंग कोड। तो टाइम जाएगा, 2 मिनट जाएगा मेरा। लेट्स 1 मिनट देखिए आपको बस। ओके कोई भी नंबर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं पहला ए वाला पार्ट लिखता हूँ। देखो ए का मैंने बी के साथ किया, ए का सी के साथ, इसको निकाल देता, ये नीचे वाला पूरा निकाल देता। देखिए मैंने ए का बी के साथ किया, ए का सी के साथ किया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? ए का डी के साथ करूंगा, बराबर है? ए का डी के साथ, ए का सी के, ये मैंने सारे एज्यूम किए ए ट्रू है। अभी मान लो इस केस में मेरा, अगर यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिखता हूँ, थोड़ा इजी चलेगा। तो इस साथ ए का सी के साथ, बी के साथ, ठीक है। देखिए अभी इसका उल्टा पार्ट, अगर ए बड़ा है तो यहाँ पे लिखूंगा SYSO, ए इज बिगर। राइट? एल्स पे क्या लिखना पड़ेगा? डी इज बिगर। बी कैसे? डी ना, अभी इसका कितना डी इज बिगर। राइट? देखो अभी मैंने ये वाला पार्ट किया, राइट? मैं इसको ना यहाँ पे उठा, 1 मिनट दीजिए, मैं इसको ना यहाँ पे उठा, तो आपको थोड़ा जल्दी पता चलेगा।
J for Java, ठीक है। इसका साइज बड़ा, हाँ बोलिए, एक मिनट में जूम कर रहा हूँ उसको, कंट्रोल नंबर, अभी सबको दिख रहा है राइट? देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, ABCD लिखा है, ओके। तो यहाँ पे मेरा ये वाला पार्ट तो हो गया, बराबर, सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? हाँ यस सर। तो ये वाला मेरा काम होगा, इसको इसमें मिनिमाइज करता हूँ। अभी यहाँ पे आया मैं, अभी मान लो A और D का तो काम, अभी A और C में कौन बड़ा है, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो मेरा ये वाला पार्ट हो गया राइट। अभी हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में देख रहे हैं, अगर व्हाट अबाउट D बड़ा है तो D के बारे में भी लिखा हम लोगों ने कोड में, देखिए A भी प्रिंट हुआ, D भी प्रिंट हुआ राइट, मतलब अपना ये वाला पार्ट होगा, बराबर है? हाँ सर। अभी हमें क्या करना है, अगर मान लो A और C में C बड़ा है तो मुझे C का किसके साथ कंपेरिजन करना है, D के साथ करना है। तो इस केस में मुझे ऐसा लिखना है यहाँ पे, तो व्हाट अबाउट अगर A और C में अगर C बड़ा है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पे, तो A और C में एज्यूम कीजिए मेरा C बड़ा है, तो एल्स C इज बिगर, तो अब क्या करोगे, अभी C बड़ा है तो C का किसके साथ कंपैरिजन करोगे, C का D के साथ। एग्जैक्टली, तो वही करने वाला अभी मैं, C का D के साथ। इफ C is greater than D, SYSO, C is bigger, D is bigger, राइट। अपना ये वाला भी पार्ट होगा, बराबर, ये दोनों भी राइट। तो एज्यूम कीजिए अभी मैंने C के लिए किया, अभी उल्टा चलते हैं राइट, ये वाला तो होगा, तो ये मेरा पूरा लेफ्ट हैंड साइड होगा राइट, ये मेरा पूरा लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो एज्यूम कीजिए मेरा B बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा, तो मुझे किसके साथ कंपेयर करना, B का C के साथ करना पड़ेगा, B का C के साथ, एग्जैक्टली वो वाला ट्रेन चालू हो जाएगा अभी पूरा। तो इफ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इफ का जो ब्लॉक है वो एंड यहाँ पे होता है राइट, तो इसका एल्स पार्ट में जाना पड़ेगा मुझे, आया मैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया, तो मुझे अभी B का किसके साथ करना है, B का C के साथ करना है, तो नाउ आई एम गोइंग टू डू अ B विद C, so if B greater than C, if B greater than D, मुझे यहाँ पे लिखना है SYSO, B is bigger, else SYSO, D is bigger। ठीक है, और B और C में एल्स करना है। तो जैसे मैंने बताया B और D में कंपैरिजन किया, एज्यूम कीजिए B और C में अगर C फेल है, C छोटा है, सॉरी C बड़ा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, इफ C का D के साथ ठीक है, समझा सबको कोड क्या लिखा मैंने, वही लिखा देखो, B और C में कंपैरिजन किया, तो B अगर बड़ा है तो मैंने B के D के साथ किया, B और C में कंपैरिजन किया, अगर B बड़ा है तो B का D के साथ किया, बराबर, कोड में वैसा लिखा हम लोगों ने। B और C में अगर B बड़ा है तो B का D के साथ किया, एल्स अगर B बड़ा नहीं है तो मुझे मैंने C और D का कंपैरिजन किया, कोड में भी देखिए C और D का कंपैरिजन किया, राइट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे?
यस सर। ठीक है, और आज के लिए बस करते इतने। होल्ड ऑन, रिकॉर्डिंग स्टॉप। तो मुझे एक क्वेश्चन था, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना है क्या? मतलब कौन से कंडीशन सेटिस्फाई आपको? मीन्स लाइक ए ग्रेटर देन बी, ए अगर बी से बड़ा है और एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हमको आगे के जो प्रोसेस है वो नहीं करना है ना, ऐसा कुछ है क्या? क्यों नहीं करना? मैंने बताया आपको 4 नंबर वेरीफाई करना, बड़ा कौन सा है। फिर आप 2 नंबर पे कंपैरिजन करोगे क्या? आगे तीसरा चौथा के साथ नहीं करोगे क्या? नहीं करना है, पण म्हणजे कंपल्सरी है क्या, ऐसा कुछ मैं पूछ रहा हूँ जी। क्वेश्चन वही ना, मैंने बताया आपको मैक्स नंबर ढूंढना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आप कैसे कंपेयर, पहले 2 ही नहीं छोड़ दोगे क्या? तीसरा चौथा कंपेयर नहीं करोगे? हाँ बराबर करो। रिजल्ट कब आएगा आपका? तभी आएगा ना। यस सर। ठीक है, चलेगा। तो आज के लिए बस उतना ही करते हैं। रिकॉर्डिंग